हाँ तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक परफेक्ट एंगुलर का रोड मैप शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आपको एंगुलर डेवलपर बनना है तो। सो 2 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वो वीडियो के अंदर कुछ इररिलेवेंसी आ चुकी है। उसके अंदर मोस्टली चीज़ें अपडेट हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं और पूरा का पूरा अपडेटेड रोड मैप होने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने इस वीडियो को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है मस्ट नो कंसेप्ट, कि ये कंसेप्ट आपको आने ही चाहिए। सेकंड है कोर कंसेप्ट, कि एंगुलर डेवलपर बनने से पहले ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद थोड़े से इंटरमीडिएट कंसेप्ट और एडवांस कंसेप्ट, जो कि आपको एंगुलर डेवलपर बनने में मदद करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बढ़ते हैं मस्ट नो कंसेप्ट की तरफ। आ, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो ना, कि हमारे पास है फर्स्ट कंसेप्ट है, वो है HTML, कि हमें HTML का बेसिक सिंटैक्स पता होना चाहिए, फॉर्म क्या होता है, मीडिया किस तरह से होता है। उसके बाद CSS, ये CSS के लिए मोस्टली फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड का इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस तरह से मोबाइल फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो कि वो वेब एप्लीकेशन स्मार्टफोन पे भी दिखे, और वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स या फिर मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट्स या फिर आईपैड, किसी भी तरह के स्क्रीन साइज़ के ऊपर वो वेबसाइट अच्छे से दिखनी चाहिए। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। थर्ड नंबर, आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। उसके अंदर आपको ES6 के फीचर्स जैसे कि एरो फंक्शन, असिंक अवेट, मॉड्यूल्स किस तरह से होते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो गिट एंड गिटहब ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कंसेप्ट है। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आखिरकार गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, गिट के कमांड्स, बेसिक कमांड्स, आपके कंपनी में का वर्क फ्लो किस तरह से होता है, ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो हमारा मस्ट नो कंसेप्ट ये हो चुका। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस कंप्लीट जो रोड मैप है ना, उसका डॉक्यूमेंट एक आर्टिकल के फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है कोर कंसेप्ट्स, कि कोर कंसेप्ट्स आपको क्या पता होने चाहिए। इंस्टॉलेशन ऑफ एंगुलर CLI यूजिंग NPM। और तो NPM क्या है, आप सर्च कर लो। NPM ये है नोड पैकेज मैनेजर। तो आई होप कि अगर आपको डेवलपर बनना है ना, तो सारी की सारी चीज़ें आपको रेडीमेड आपके प्लेट में नहीं मिलने वाली। इसीलिए मैंने यहाँ पर नोड जेएस नहीं लिखा, NPM नहीं लिखा, पैकेज मैनेजमेंट नहीं लिखा, क्योंकि अगर एक्चुअल में आपको डेवलपर बनना है ना, तो आपको खुद से ही चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। मैं बस आपको एंट्री पॉइंट दे रहा हूँ किसी भी कंसेप्ट के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इंस्टॉलेशन आनी चाहिए कि आप एंगुलर CLI किस तरह से इंस्टॉल करोगे। उसके बाद जो एंगुलर का मेन कंसेप्ट है, आप वर्जन एंगुलर का कौन सा भी ले लो, एंगुलर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या फिर 18 या फिर आगे फ्यूचर में जो भी आएगा, वो सारे का सारा इसी 4 के ऊपर डिपेंड है। कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, डायरेक्टिव एंड पाइप्स, ये सारी की सारी कंसेप्ट को आपको रिवाइज कर लेना है, आपको पढ़ लेना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनके नोट्स ले लेने हैं, क्योंकि एंगुलर का वर्जन चाहे कौन सा भी चेंज हो जाने दो, उसका बस बैकएंड का उनका इंजन के अंदर चेंजेस होते हैं। और लेकिन ये जो मेन कंसेप्ट है ना, कंपोनेंट्स क्या होता है, कि किस तरह से आपको कंपोनेंट क्रिएट करने हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये NG मॉड्यूल ये क्या होता है, डायरेक्टिव, और डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, कि जैसे कि आपको किसी भी लिस्ट को लूप थ्रू करवाना है तो NG फॉर यूज़ करोगे, या फिर कंडीशनिंग के लिए NG इफ़ यूज़ करोगे। और उसके बाद आपको पाइप्स पता होने चाहिए, कि अगर आपको डेटा रियल टाइम में ट्रांसफॉर्म करवाना है without doing any operation on it, so how you can do it. We have option called pipes in Angular. So जैसे कि आप करेंसी पाइप है, डेट पाइप है, कस्टम पाइप भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये था कोर कंसेप्ट एंगुलर रोड मैप के लिए। अब हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट कंसेप्ट की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है कि डेटा बाइंडिंग एंड फॉर्म्स को एंगुलर में किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगुलर के अंदर 2 टाइप के डेटा बाइंडिंग्स होते हैं, 1 वे डेटा बाइंडिंग और 2 वे डेटा बाइंडिंग। 1 वे डेटा बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इंटरपोलेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है, और 2 वे डेटा बाइंडिंग के लिए आपको NG मॉडल का रोल क्या है, ये पता होना चाहिए। तो
आई होप आपको वीडियो समझ रही है, और अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स है या फिर आपको कंप्लीट एक कोर्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिसोर्सेज देख सकते हो, और अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना। आपके अगर कोई भी डाउट्स है तो मैं सारी की सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स की, कि आपको एंगुलर के अंदर ना टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स और रिएक्टिव फॉर्म्स ये होते हैं, तो ये किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसके अंदर वैलिडेशन किस तरह से ऐड कर सकते हो, एरर हैंडलिंग किस तरह से कर सकते हो, वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर राउटिंग की। तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हो ना, तो आपको उसके अंदर नेविगेशन बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है। जैसे कि आप एक पेज से दूसरे पेज में जाते हो, उसके अंदर आपका डेटा भी पास होता है, कभी कभी यूआरएल भी अपडेट होती है, तो सारी की सारी चीज़ें एंगुलर राउटिंग और स्टेट मैनेजमेंट में कवर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको किस तरह से आप अलग पेजेस के ऊपर नेविगेट कर सकते हो इन बिटवीन, ये आपको एंगुलर राउटिंग से पता हो जाएगा। और आप किस तरह से एंगुलर के राउटर मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हो राउटिंग के लिए, और उसके बाद आपको लेज़ी लोडिंग क्या होता है और राउट गार्ड्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट मैनेजमेंट। सो कोई भी वेब एप्लीकेशन ले लो, मोबाइल ऐप ले लो, या फिर कोई भी सर्वर साइड एप्लीकेशन ले लो, स्टेट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेब 2 के अंदर। तो इसीलिए आपको स्टेट मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है आना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकल स्टेट किस तरह से मैनेज की जाती है कंपोनेंट के अंदर, सर्विसेज के अंदर। उसके बाद आपको ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए एंगुलर का NGRX पता होना चाहिए कि ये किस तरह से वर्क करता है। और ये आप अगर आप NGRX का आर्किटेक्चर देखो ना, तो ये रिडक्स से इंस्पायर्ड है स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो NGRX को। देन हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये वर्ड जितना हार्ड लगता है ना, उतना ये कंसेप्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बेसिकली आप किस तरह से सर्विस क्रिएट कर सकते हो, और विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट हाउ यू कैन यूज़ दैट सर्विस, इसी का मतलब है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो अगर आप एक सर्विस क्रिएट करते हो तो उस सर्विस को आप कंपोनेंट के अंदर किस तरह से यूज़ करोगे, ये बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सर्विसेज किस तरह से क्रिएट की जाती है, उसको यूज़ किस तरह से किया जाता है। और उसके बाद आपको प्रोवाइडर्स सीखने हैं कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर क्या है, कि आप अलग अलग लेवल्स के थ्रू किस तरह से आप डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर सकते हो इस डेकोरेटर की मदद से। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि HTTP एंड API। सो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको API से इंटरेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप आपके वेबसाइट के अंदर मल्टीपल APIs इंजेक्ट करते रहते हो, आप CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो UI के थ्रू। तो एंगुलर के अंदर HTTP क्लाइंट मॉड्यूल है, जिसकी मदद से आप मल्टीपल रिक्वेस्ट जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारी की सारी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हो। और आप ऑब्जर्वेबल्स क्या होता है ये एक बार देख लो, कि जो असिंक्रोनस डेटा हैंडलिंग के लिए या फिर स्ट्रीम्स के लिए देखा जाता है। ये हमने कंसेप्ट देखे, इंटरमीडिएट कंसेप्ट। सो लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा है वो है एंगुलर के एडवांस कंसेप्ट, जो कि आपको आने चाहिए। तो ये सारी की सारी लिस्ट ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको बता दूंगा कि किस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें वर्क करती है। लेकिन ये सारा का सारा रोड मैप ना आप आराम से 2 से 3 महीने के अंदर, या फिर 4 महीने, मैक्स टू मैक्स 4 मंथ्स के अंदर आप कवर कर सकते हो। और आप इजीली प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकते हो, जॉब लैंड कर सकते हो। सो आपको 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टॉपमेट का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर मेरे साथ 1-on-1 मेंटरशिप कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडवांस कंसेप्ट में टॉपिक आता है वो है टेस्टिंग एंगुलर एप्लीकेशंस। सो आपने एप्लीकेशन बना लिया, लेकिन ये प्रोडक्शन ग्रेड है या नहीं, ये किस तरह से पता चलेगा? आपको टेस्ट केसेस लिखनी पड़ेगी, यूनिट टेस्ट केसेस लिखनी पड़ेगी कंपोनेंट के लिए, सर्विसेज के लिए, पाइप्स के लिए। और उन्हें यूज़ करने के लिए आपको जैस्मिन एंड कर्मा का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप लाइब्रेरीज़ है, या आप इंस्टॉल कर सकते हो NPM के थ्रू, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी आप एंगुलर के साथ देख सकते हो कि एंगुलर क्या क्या प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपने वेब एप्लीकेशन बना लिया एंगुलर की मदद से, अब उसे ऑप्टिमाइज़ भी तो करना है, कि आपका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मेमोरी खा रहा है। अब किस तरह से उसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे? ईगर लोडिंग और लेज़ी लोडिंग, ये एंगुलर के अंदर 2 कंसेप्ट होते हैं। सो इनिशियली अगर बाय डिफ़ॉल्ट
ईगरली ही लोड होते हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स। लेकिन अगर आप मॉड्यूल्स यूज़ करते हो ना, तो आप एंगुलर के अंदर लेज़ी लोडिंग करके एंगुलर के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद चेंज डिटेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन एडवांस कंसेप्ट में ही होते हैं। उसके बाद ये नया एक कंसेप्ट है ट्री शेकिंग, किस तरह से होता है कि जब आपका फाइनल बंडल क्रिएट हो जाता है ना, जो अनयूज्ड कोड है उसको तो रिमूव करना पड़ेगा ना, तो वो किस तरह से रिमूव करोगे आप, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो ये एंगुलर के परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हमने कुछ देख ली। उसके बाद आपको थोड़ा सा डेवऑप्स का नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन के लिए बिल्ड करोगे। आप आपको डॉकर पता होना चाहिए कि आप किस तरह से आपके एंगुलर एप्लीकेशन को कंटेनराइज करोगे, और आपके एप्लीकेशन को आप किस तरह से उस कंटेनर को किस तरह से वेब सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करोगे। तो अगर आपने इतना कर लिया ना, तो आपको एंगुलर डेवलपर का जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। जेडी कोई सा भी रहने दो, आप जॉब डिस्क्रिप्शन की टेंशन मत लो, आप ये सारा का सारा रोड मैप फॉलो कर लो, तो आपके बहुत सारे जो पाथ है ना वो आपको दिखाई देने देंगे। तो उसके बाद सब मोर टॉपिक्स की जब हम बात करेंगे ना, वो है सर्वर साइड रेंडरिंग फॉर बेटर एसईओ। तो एंगुलर के अंदर एसएसआर करके कंसेप्ट होता है, वो आपको गो थ्रू कर लेना है, जो एंगुलर वर्जन 9-10 के बाद आपको देखने को मिल जाता है। एंगुलर के अंदर एसएसआर आप इनेबल कर सकते हो। उसके बाद आप किस तरह से आपके एंगुलर के एप्लीकेशन को प्रोग्रेसिव वेब एप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप किस तरह से आपके एंगुलर के कंपोनेंट्स को, सर्विसेज को रीयूजेबल लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट होता है। तो अब हम ये सारा का सारा गो थ्रू करेंगे एक बार, कि आपके माइंड में से कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। ये देखने को ना बहुत ही ज़्यादा वास्ट रोड मैप आपको लग सकता है, लेकिन ये आप इजीली कवर कर लोगे, अ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपको बस आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको मसनो कंसेप्ट के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट गिट एंड गिटहब। फिर उसके बाद कोर कंसेप्ट में आपको एंगुलर के बेसिक चीज़ें, जो 4 पिलर हैं एंगुलर के, वो पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको डेटा बाइंडिंग, राउटिंग, स्टेट मैनेजमेंट, डिपेंडेंस इंजेक्शन, वर्किंग विथ APIs। फिर उसके बाद टेस्टिंग इन एंगुलर, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इन एंगुलर। सो आपको थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट का भी पार्ट आना चाहिए, क्योंकि अब ये 2018 नहीं है, 2020 नहीं है, ये 2024 और 2025 है। तो रिक्रूटर के ना एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो फ्रंट एंड भी करे, बैक एंड भी करे, डेवऑप्स भी करे, SRE भी करे। तो सारी की सारी चीज़ें आपने अगर सीख ली, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। सो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।